आपके साथ रूबरू हो रही है। पिछले तकरीबन एक सवा महीने से आपने देखा है कि माइनिंग को लेके जो बवाल खड़ा हुआ है और हमने बड़ा तथ्य जो है सामने लाने का प्रयास किया है और परत दर परत अब जो है वो हर चीज सामने आ रही है। पहले तो हमें लगता था कि दाल में कुछ काला है, लेकिन अब यकीनन हो गया कि दाल ही पूरी काली थी। 3 मई को जो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें हमने बड़ा स्पष्ट किया था कि ये हमारी इस इंडस्ट्री की लड़ाई नहीं है, हर उस परिवार की लड़ाई है जिसकी रोजी रोटी जो है इस रिवर तवी सूर्यपुत्री पे निर्भर थी और सदियों से जो कईयों की घरों की रोजी रोटी का साधन था। लेकिन बदकिस्मती से कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट के लोगों ने अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए तवी के अंदर जो माइनिंग चलती थी उसको स्टे करवाया और उससे भी ज्यादा तानाशाही तो तब बढ़ गई कि स्टे के बावजूद भी लगातार कुछ अफसरों के इशारे के ऊपर बड़ी फर्में जो बड़े काम के बहाने से यहाँ पर काम कर रही है जम्मू कश्मीर में, वो माइनिंग करते रहे और गवर्नमेंट एक्सचेकर को करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचाते रहे। और उस सब के लिए अगर किसी को दोषी ठहराने का प्रयास किया, हमारे उस वक्त के डीएमओ अंकुर सचदेवा ने अपनी चोरियां छुपाने के लिए तो हमारी स्टोन क्रशिंग इंडस्ट्री के ऊपर ब्लैंकेट बैन लगा दिया, जो कि एक रजिस्टर्ड इंडस्ट्री थी। हर यूनिट होल्डर डीआईसी जम्मू द्वारा रजिस्टर्ड था। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का सालाना एनओसी हमारे पास थे, जहां तक कि जियोलॉजी माइनिंग डिपार्टमेंट का एनओसी था कि आप तवी के एंड पे, तवी के किनारे पे अपनी माल की जमीनों पे स्टोन क्रशर लगा सकते हैं और तवी में से माइनिंग करके क्रशिंग करके अपनी रोजी रोटी चला सकते हैं और कईयों घरों की रोजी रोटी चला सकते हैं। लेकिन बदकिस्मती से डीएमओ जम्मू ने पहले एक फरमान जारी किया 10 फरवरी 2021 को, और जो स्टॉक जो कि हमारे यूनिट्स पे नहीं था, फर्जी स्टॉक शो करके, फर्जी डॉक्यूमेंटेशन तैयार करके और हमें नोटिस रिकवरी के रूप में भेजे। किसी को 20 लाख, किसी को 15 लाख, किसी को 11 लाख, किसी को 25 लाख, जिसकी लड़ाई हम कोर्ट में लड़ रहे थे। और कोर्ट की डायरेक्शन आई कि आप 10% पेनल्टी का इशू करके, पे करके बाकी इंस्टॉलमेंट्स कर लीजिए और उसके बाद हम आपका ये इशू भी सेटल करेंगे। लेकिन बदकिस्मती, क्योंकि डीएमओ जम्मू उस वक्त के अंकुर सचदेवा के दिमाग में एक बड़ा शातिर दिमाग था और वो उन लोगों के हाथों में खेल रहा था जो इलीगल माइनिंग तवी के अंदर पिछले 1.5 साल से लगातार कर रहे थे, जो गवर्नमेंट को करोड़ों रुपए का चूना लगा रहे थे। वो उनके इशारे पे आकर उन्होंने हमें बलि का बकरा बनाने का प्रयास किया और हमें 27 अप्रैल को एक नया नोटिस निकाल के दे दिया। जिनकी रिकवरी पहले 20 लाख थी उनको ऐड कर दिया, किसी को 75 लाख, किसी को 80 लाख और किसी को 1 करोड़, 1.25 करोड़ की आपकी आप करोड़ रुपया पेनल्टी है। अब ये पे करोगे तो आप रेगुलराइज हो पाओगे, नहीं तो नहीं हो पाएंगे। उसके बाद हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस इशू को हाईलाइट किया। सारे मीडिया ने देखा कि हमने उस अवेयरनेस लोगों के अंदर लाई कि चोर कौन है और कल्प्रिट किसको बनाने का प्रयास किया जा रहा है। यकीनन हम हाईकोर्ट का दरवाजा हमने खटखटाया। हाईकोर्ट ने बड़ी पेशेंट हियरिंग हमें दी और पहली हियरिंग में ही जो 27 अप्रैल का ऑर्डर था उसको स्टे कर दिया और डीएमओ जम्मू को टाइम दिया 10 दिन का, कि 10 दिन के अंदर ऑनरेबल हाई कोर्ट को आप स्पष्ट करो कि ये पेनल्टी कैसे लागू होती है और इन पे क्यों लागू होती है। क्या ये चोरी करते पकड़े गए, क्या इनसे चोरी का सामान बरामद हुआ जो आपने पेनल्टी लगाई है। लेकिन जो लास्ट हियरिंग थी उसमें डीएमओ जम्मू खुद तो पेश नहीं हुए, लेकिन जो गवर्नमेंट के काउंसिल थे वो सही जवाब नहीं दे पाए। लिहाजा ऑनरेबल हाई कोर्ट ने, न्यायपालिका ने हम सारी हमारी उम्मीदों पे खरे उतरते हुए हम सबको एक बड़ा अच्छा निर्णय हमारे पक्ष में लिया कि पूरी की पूरी पेनल्टीज को उन्होंने वन गो में क्वैश कर दिया, जो कि एक ऐतिहासिक निर्णय है जिसका स्टोन क्रशर एसोसिएशन हार्दिक अभिनंदन करती है। और यकीनन न्यायपालिका के अंदर जो विश्वास है वो हमारा सबका बड़ा है। ये ऑर्डर्स हैं जो अभी न्यायपालिका ने ऑर्डर इशू किए हैं
और डीएमओ जम्मू की तानाशाही गुंडागर्दी, और मैं यकीनन कहूंगा डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी एंड माइनिंग को बदनाम करने का जो रोल डीएमओ जम्मू अंकुर सचदेवा ने निभाया है, यकीनन डिपार्टमेंट उसका गंभीरता से संज्ञान लेगा और आने वाले दिनों में इसकी पूछ पड़ताल जरूर होगी कि आपने गुमराह किया है सरकार को, डिपार्टमेंट को, वो ऑनरेबल हाईकोर्ट को, और पर्सनली, फिजिकली, मेंटली टॉर्चर किया है यूनिट होल्डर्स को। उसके लिए आपके पास क्या जवाब है? यकीनन आपके माध्यम से हम इसको हाईलाइट करना चाहते थे और न्यायपालिका का आभार भी व्यक्त करना चाहते थे कि आपने हमारी उस गुहार को समझा, हमारी पीड़ा को समझा और एक ऐतिहासिक लैंडस्लाइड निर्णय न्यायपालिका ने लिया है। तो पत्रकार बंधुओं, मैं यकीनन कह सकता हूं कि न्यायपालिका में हमारे साथ साथ उन सभी घरों का विश्वास बढ़ा होगा। पिछले 1.5-2 सालों से एक्स डीएमओ जम्मू अंकुर सचदेवा की वजह से कितने ट्रॉली और टिप्पर वालों को जो मेंटल टॉर्चर हुआ है, आप कभी उनको सुनो, उनको समझो, तो आपको महसूस होगा कि इस डीएमओ ने अपने 1 साल के कार्यकाल में कितनी बड़ी तानाशाही लाई कि पूरे का पूरा डायरेक्टरेट जियोलॉजी माइनिंग, पूरा डिपार्टमेंट जो है वो बदनाम हो गया, कटघरे में खड़ा हो गया। हालांकि हमने शुरू से कहा है कि स्टोन क्रशिंग इंडस्ट्री और जियोलॉजी एंड माइनिंग डिपार्टमेंट का जो रिश्ता है वो उंगली नाखून का रिश्ता है। उनको हमारी जरूरत होती है, हमें उनकी जरूरत होती है, और हम में से कभी भी किसी भी यूनिट होल्डर ने कभी भी जियोलॉजी एंड माइनिंग के किसी भी डिसीजन को ना तो कभी वायलेट किया है, ना ही ओवर रूल किया है, और हमेशा डिपार्टमेंट को कॉन्फिडेंस में लेके जब जहां जिस तरीके से हमें कहा गया है माइनिंग करने के लिए हमने किया है। 8 महीने से हमारे स्टोन क्रशर्स को डीएमओ जम्मू ने इलीगल सील करवाया था ऑनरेबल हाईकोर्ट की डायरेक्शंस पे। अभी पिछले दिनों वो डी सील हुए हैं, हमारी पावर्स रिस्टोर हुई है, जिसके लिए हम ऑनरेबल हाईकोर्ट का आभार व्यक्त करते हैं। और मित्रों, एक और निवेदन आपके माध्यम से मैं अपनी एसोसिएशन की तरफ से, तवी बेल्ट की तरफ से ऑनरेबल हाईकोर्ट से करना चाहूंगा कि जो पीआईएल तवी में माइनिंग को रोकने के लिए लगी है, तत्काल प्रभाव से उस पीआईएल को क्वेश कीजिए ताकि तवी जो है रेगुलराइज हो, उसके ब्लॉक बने, बाकी जम्मू कश्मीर की तरह उसके भी टेंडर हो, और ये चोरी वाला निजाम खत्म हो। हर घर की एक टिप्पर ट्रॉली वाला, एक घोड़े खच्चर वाला, हाथ से माल निकालने वाला और एक ट्रॉली पत्थर भर के अपने बच्चों का पालन पोषण करने वाला व्यक्ति सरकार के घर में भी रेवेन्यू जनरेट हो और उसकी भी रोजी रोटी चले, ताकि ये तानाशाही खत्म हो। और इसके साथ साथ मैं ऑनरेबल हाईकोर्ट से निवेदन करूंगा, इस बात का भी गंभीरता से संज्ञान लीजिए कि वो कौन से लोग हैं जो इस तरीके के फिक्टिशियस पीआईएल लगा के सरकार और कोर्ट का ना सिर्फ समय बेकार करते हैं बल्कि गुमराह करने का प्रयास करते हैं। उनसे पूछा जाना चाहिए कि आपकी क्या मंशा थी, आपकी क्या सोच थी और क्या आधार था कि आपने तवी की माइनिंग को स्टे करवाया। करोड़ों रुपए का गवर्नमेंट एक्सचेकर को नुकसान हुआ, आपका सूर्यपुत्री से ऐसा क्या लगाव जा गया, या कौन सी एजेंसियों के इशारे पे आकर आपने माइनिंग को जो पीआईएल लगाई और माइनिंग बंद कराई। यकीनन हमें न्यायपालिका पे विश्वास बढ़ा है। मैं आपके माध्यम से अपनी टीम की तरफ से न्यायपालिका में विश्वास व्यक्त करता हूं और यकीन करता हूं कि आने वाले दिनों में ये जो पीआईएल लगी है इसको क्वैश करके तभी रेगुलराइज होगी। सदियों से तभी जो कईयों घरों की रोजी रोटी का साधन है वो पुनः चलेगी। जो घर सिकुड़ के रह गए थे, जिन घरों की रोजी रोटी बंद हो गई थी, चाहे वो पीआईएल की वजह से, चाहे वो फॉर्मर डीएमओ अंकुश सचदेवा की वजह से, वो पुनः चलेगी और सभी लोगों को राहत मिलेगी। सुरजीत जी फोटो करा लो, खड़ी हुई है फोटो करा लो, ठीक वो पकड़ी हुई है।